आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं 2022 में कैसे लुक मैक्सिंग किया करता था। मेरे पास होती थी भाई लक्स साबुन, जिसको मैं अपने फेस पर नहाते वक्त 2 बार रब कर लेता था एंड मेरा फेस हो जाता था चिट्टा चिट्टा। मतलब ऐसा नहीं कि कोरियन स्किन बन जाती थी, नो, मेरा फेस चिट्टा हो जाता था, ऐसा कि मतलब किसी ने मेरे मुंह पर पाउडर फेंका हुआ है, पाउडर लगाया हुआ है, वैसा हो जाता था। फिर मेरे पास होती थी भाई एक जेल जो होती है, वैक्स होती थी, उसको मैं लगा लेता था बहुत ज़्यादा एंड लगा कर अपने बालों पर, मतलब मेरे बाल पूरे भाई अकड़ जाते थे, पूरे मतलब लोहे की तरह बन जाते थे। अगर किसी भी बंदे का गलती से भी मेरे बालों पर के ऊपर हाथ लगता था भाई, उसके हाथों में से खून आने लगता था। मजाक कर रहा हूँ, नहीं आता था, लेकिन मेरे बाल बहुत पक्के हो चुके होते थे, मतलब पूरे भाई अकड़े होते थे। अगर तुम उसके ऊपर हाथ ऐसे रखोगे तो फिर खड़े हो जाते थे, मतलब भाई पूरे पक्के बाल होते थे। क्योंकि भाई मैं आधा किलो के आसपास तो भाई जेल लगा लेता था, बाल जो होते थे वो पूरे मतलब टाइट खड़े हो जाते थे, मतलब पूरे पक्के हो जाते थे। एंड मेरे पास एक डॉली चाय वाले जैसी जो जीन्स पहनता है वैसी मेरे पास जीन होती थी, जो डॉली चाय वाला पहनता है उसके जैसी मेरे पास जीन्स होती थी। एंड मैं वो पहनता था, मुझे लगता था कि भाई मैं तो चैड हूँ, मैं तो भी सबसे सुंदर हूँ। मुझे भाई ऐसा लगता था कि मैं सबसे सुंदर बच्चा हूँ, ऐसा लगता था मुझे। लेकिन आई वॉज रॉन्ग। धीरे धीरे मुझे पता लगा कि भाई मैटर क्या करता है, सबसे ज़्यादा क्या मैटर करता है। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम अपनी लुक्स को इम्प्रूव करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले क्या इम्प्रूव करना चाहिए? तुम्हें इम्प्रूव करना चाहिए अपने फेशियल स्ट्रक्चर को। तुम कैसे कर सकते हो अपने फेशियल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव? आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें यही बताऊंगा कि तुम अपने फेशियल स्ट्रक्चर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तुम कहोगे भाई वो तो हड्डी होती है, उसको हम नहीं इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे स्कल में होते हैं सूचर्स। जो सूचर्स होते हैं वो हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तुमने देखा होगा जब हम बच्चे होते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारा फेस चेंज हो जाता है, हमारी जॉ निकल आती है, हमारी जॉ अच्छी हो जाती है, कईयों की तो ख़राब भी हो जाती है गलत आदतों की वजह से। लेकिन तुम्हारा जो फेस होता है वो इम्प्रूव हो रहा होता है। इसको अच्छे से ढालने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। अगर तुम अपने बोन स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना चाहते हो, फेशियल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो तुम्हें इसको अच्छे से ढालना पड़ेगा। मतलब तुम्हें अच्छी आदतें डालनी पड़ेंगी अपने फेस के लिए, मतलब कि जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले अगर तुम मोटे हो तो तुम्हें अपनी फैट को लूज़ करना है। अगर तुम मोटे हो भाई, मोटा होना अनहेल्दी है। अगर तुम ठीक ठाक इतने ज़्यादा मोटे नहीं हो तो तुम मोटे रह सकते हो, लेकिन अगर तुम बहुत ज़्यादा मोटे हो, वाइड हो, लोगों की कुर्सियाँ तोड़ाते हो, अगर तुम ऐसे हो भाई, तुम्हें फैट लूज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि तुम बिल्कुल भी हेल्दी नहीं हो। क्योंकि तुम्हें डायबिटीज़ हो सकती है, तुम्हें कैंसर भी हो सकता है, तुम्हें ब्लड प्रेशर के भी इश्यूज आ सकते हैं। इसलिए तुम्हें फैट को लूज़ करना है। पहले मुझे क्या लगता था कि भाई फैट को लूज़ नहीं करना चाहिए, वो लगता है अभी खाते पीते घर का लड़का। मुझे ऐसा लगता था कि भाई खाते पीते घर के लड़के लगेंगे, फैट को गेन करूँगा। लेकिन नहीं भाई, फैट को गेन करने से तुम अगली बनते हो। एंड अगर तुम फैट को लूज़ करोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ हैं वो भी अच्छी हो जाएंगी, मतलब तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ खत्म हो जाएंगी अगर तुम फैट को लूज़ करोगे। क्योंकि तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा अगर तुम्हारे फेस पर फैट है। फैट को तुम कैसे लूज़ कर सकते हो? तुम्हें अपनी मेंटेनेंस कैलोरी को निकालना है। कैसे? तुम्हें गूगल पर सर्च करना जाके कैलोरी कैलकुलेटर, उसके अंदर अपनी हाइट, वेट, एज डालकर अपनी मेंटेनेंस कैलोरी को निकालना है। उसके अंदर से तुम्हें 300 कैलोरीज को कम करना है। तुम्हारी जो मेंटेनेंस कैलोरीज हैं वो आती हैं 2000, तुम्हें उनमें से 300 कैलोरीज को कम करना है। मान लो 100 कैलोरीज होती हैं एक फुलके में, एक रोटी में, मान लो जस्ट फॉर सेकेंड 100 कैलोरीज होती हैं एक फुलके में। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 3 फुलकों को कम कर देना है। अगर तुम 10 खाते हो एक बार में, मोटा बंदे का जो पेट होता है बहुत ज़्यादा पेटू होता है वो, एंड इसलिए तुम्हें 3 रोटी कम खानी है, जिससे जो 3 रोटी होगी 300 कैलोरीज होगी, वो तुम्हारी फैट मतलब बर्न होने लग जाएगी। जो तुम्हारी बॉडी होगी वो तुम्हारी फैट को खाने लग जाएगी। तो तुम्हें समझ आ चुका होगा। अगर नहीं समझाया है तो तुम मेरी फैट लूज वाली वीडियो देख सकते हो, इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखा हुआ है, तुम उसको देख सकते हो। दूसरा पॉइंट है हमारा, तुम्हें माउथ ब्रीदिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। माउथ ब्रीदिंग तुम्हारे स्ट्रक्चर को बिगाड़ देगी, तुम्हारे फेशियल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देगी, तुम्हारे टीथ को मतलब क्रूड बना देगी, तुम्हारी जॉ रिसेस्ड हो जाएगी। जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल में एक 7th क्लास का बच्चा होता था, मैं +2 में था, वो 7th में था। एक बार उसको मैंने देखा भाई, उसका फेस बहुत ज़्यादा गंदा बन चुका था, क्योंकि वो माउथ ब्रीदर था। उसका फेस ऐसा बन चुका था, ऐसा बन चुका था। उसके जो दांत थे वो ऐसे बाहर को आ चुके थे, एंड उसकी जो चिन थी वो बिल्कुल ही, उसकी ठोडी चिन मतलब बिल्कुल ही भाई गले के साथ जुड़ चुकी थी, बिल्कुल ही गले के साथ जुड़ चुकी थी, जिससे भाई वो मतलब एलियन टाइप से लगता था। उसका नोज़ क्रूक्ड हो चुका था, उसको सांस अच्छे से नहीं आता था, एंड वो पतला था, फिर भी भाई उसका डबल चिन थी इतनी बड़ी। इसलिए भाई तुम्हें माउथ ब्रीदिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये तुम्हारी लुक्स को डिस्ट्रॉय करते ही करती है, लेकिन तुम्हारी हेल्थ को
सबसे पहले डिस्ट्रॉय करती है, क्योंकि नोज़ में फ़िल्टर लगा होता है। नोज़ ब्रीदिंग करो। तुम एक चीज़ को नोटिस करना, कभी भी कर लेना, जो हेल्दी चीज़ें होती हैं वही तुम्हें अट्रैक्टिव बनाती हैं, वही तुम्हें सुंदर बनाती हैं। इसलिए तुम्हें हेल्दी चीज़ को पकड़ना है। डाइट अच्छी खाओगे तुम्हारी बॉडी अच्छी बनेगी। माउथ ब्रीदिंग नहीं करोगे तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर अच्छा बनेगा, तुम्हें सांसें अच्छे से आएंगी। इसलिए तुम्हें माउथ ब्रीदर नहीं बनना है, तुम्हें बनना है नोज़ ब्रीदर। हमारा तीसरा पॉइंट है हार्ड फूड। हार्ड फूड तुम्हें खाने हैं। सबसे पहले अगर तुम कहते हो कि मैं च्युइंगम चबाता हूँ तो च्युइंगम को चबाना बंद कर दो। अगर तुम च्युइंगम को चबाते हो सबसे पहले तुम्हें पिंकी टेस्ट करना पड़ेगा। ऐसे करो, ऐसे करके अगर तुम ऐसे करते हो, जब तुम अपने जबड़े को खोलते हो बंद करते हो, खोलते बंद करते हो, तुम्हें तुम्हारे यहाँ पर जॉ पर यहाँ पर तुम्हारे अगर कोई भी कट कट की आवाज़ आती है, पॉपिंग की आवाज़ आती है, साउंड आता है कट कट का, तो च्युइंगम को चबाना बंद कर दो, क्योंकि उससे तुम्हें TMJ डिसऑर्डर हो सकता है। TMJ डिसऑर्डर क्या होता है? टेम्पर मैंडिबल जॉइंट प्रॉब्लम से डिसऑर्डर हो सकता है, जिससे तुम्हारी जॉ पेन करने लग जाएगी। यहाँ पर जो हमारी जो मतलब यहाँ पर हमारा एक मतलब छोटा सा टुकड़ा होता है वो हिल जाता है, एंड जिससे भाई तुम्हें बहुत खतरनाक पेन होगा। इसलिए तुम्हें च्युइंगम को नहीं चबाना है। तुम वैसे हार्ड फूड खा सकते हो, हार्ड फूड खा सकते हो, एंड अपने मुंह को ज़्यादा मत खोलना। उबासी लेते वक्त, यौन करते वक्त भी इतना ज़्यादा मत खोलना। एक दिन हुआ क्या, मैं सुबह सुबह उठा, मैंने भाई यौन किया, ऐसे थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही मुंह खुल गया, एंड यहाँ से मेरे भाई पेन हुआ, बहुत खतरनाक पेन हुआ। इसलिए मैंने अब मुझे 7-8 दिन हो चुके हैं, मैंने च्युइंगम को हाथ तक नहीं लगाया है, चबाया नहीं है, क्योंकि मुझे भाई उससे TMJ हो सकता है, तुम्हें भी हो सकता है। हार्ड फूड खाओ, च्युइंगम को मत चबाओ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। मुझे पता है तुम 5 चबाते होगे, 4 चबाते होगे मैस्टर को ग्रो करने के लिए। नहीं भाई, मैस्टर तुम्हारे हार्ड फूड से भी ग्रो हो सकते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है वो है भाई म्यूइंग। म्यूइंग भाई बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तुम मेरा भाई फेशियल स्ट्रक्चर देख सकते हो कितना ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है। मेरी जॉले निकल आई भाई, देखो मेरा भी फेशियल स्ट्रक्चर अच्छा हो चुका है। इसलिए म्यूइंग भाई एक पोस्चर है माउथ का। म्यूइंग क्या होता है? म्यूइंग होता है भाई तुम्हारे माउथ का अच्छा पोस्चर। तुम्हारी जो टंग है वो तुम्हारे रूफ ऑफ द माउथ के ऊपर ऐसे चिपके रहनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं म्यूइंग। तुम जितने भी मॉडल्स को देखते हो, जितने भी मेल मॉडल्स को देखते हो, सेलिब्रिटी, गुड लुकिंग सेलिब्रिटीज को देखते हो, उनकी जो टंग होगी, मुझे लगता है ऐसा, उनकी जो टंग होगी वो रूफ ऑफ द माउथ के ऊपर चिपकी होगी पहले से। उनको पता नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि ये भी क्योंकि उनको लगता होगा कि ये नॉर्मल चीज़ है। कोई ऐसा नहीं पूछता कि भाई तेरी टंग दिखा, किस कहाँ पर लटकी है, मेरी टंग तो भी ऐसे रहती है, कोई नहीं पूछता। उनको भी नॉर्मल लगता होगा कि सबकी ऐसे ही रहती है, उनको लगता होगा। लेकिन उनकी जो टंग होगी वो रूफ ऑफ द माउथ के ऊपर चिपकी रहती होगी, क्योंकि उनको नहीं पता है कि इसको म्यूइंग कहते हैं। उनको नहीं पता है कि म्यूइंग क्या होता है, लेकिन उनकी जो टंग सच में भाई रूफ ऑफ द माउथ के ऊपर चिपकी रहती होगी, क्योंकि जितने भी गुड लुकिंग सेलिब्रिटीज़ हैं ये कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली म्यूइंग कर रहे हैं। इनको नहीं पता है कि ये म्यूइंग कर रहे हैं, लेकिन बचपन से ही ये म्यूइंग पर लगे हुए हैं। इसलिए तुम्हें भी म्यूइंग करनी चाहिए, इससे तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बन जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम्हें इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।